तो बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर रहेगा ये सेट थ्योरी के बेसिक्स पे रहेगा। मतलब बेसिक्स क्या, अपन बात करें ओवरव्यू पे, सेट थ्योरी चैप्टर के ओवरव्यू पे रहेगा। इस चैप्टर में अपन ये 8 टॉपिक्स देखेंगे। 8 टॉपिक्स मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझ लो या फिर वेटेज वगैरह किसी भी एग्जाम में उसके हिसाब से। तो जनरली ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ये एक बार पढ़ लेते हैं अपन इसे, और इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं अपन को, पर इनको समझना जरूरी होता है, इसलिए मैंने इनको 1 स्टार दे रखा है। जो 2 स्टार है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो 3 स्टार है वो तो इस चैप्टर की एक क्रीम टाइप की समझ लीजिए आपकी, ये बहुत जरूरी है। जैसे वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट मतलब जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेन डायग्राम में इन्हीं का यूज होता है, बस उसको मतलब किसी प्रॉब्लम को अपन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। और डी मॉर्गन्स लॉ, यूनिवर्सल सेट के बारे में हमको जानना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेट, उसमें अपन पावर सेट की वीडियो देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट पे आप पढ़ेंगे, पर मैं इनकी बात अपने लेक्चर्स में नहीं करूंगा। सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इनको जानना जरूरी होता है। इनके सिंबल्स में डिफरेंस, थोड़ी सी एक माइनर डिफरेंस होता है, उसको ध्यान देना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखना जरूरी है। तो ये मैंने पॉइंट्स दिए आपको, आप इनको चाहें तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको रखिएगा। जब भी आप रिवीजन करें तो आप इनको एज अ बुलेट पॉइंट रखिएगा, कि जैसे आपको मतलब आप देखें कि सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट, तो आप पहले रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से देखिएगा, नहीं तो ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जैसे आपने सोचा कि सेट्स और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में आपको क्या पता है, आपने पूरा अपने मन में रिमाइंड किया कि मुझे ये पता है। फिर उसके बाद आप नोट्स देखेंगे, तो नोट्स में या तो आपने 90% या 100% आपको मतलब पता होगा जो कि आपने मन में सोचा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 3 टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चंस अपने को ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं सेट थ्योरी चैप्टर से, न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं। और ये कुछ सिंबल्स हैं, मतलब सेट थ्योरी में ये एक प्री रिक्विसाइट टाइप की आप समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अब उस क्वेश्चन में ये सिंबल्स आपको दिख जाएंगे, आपको इनका मतलब नहीं पता तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने सेट थ्योरी चैप्टर की शुरुआत में इन सब सिंबल्स को देख लिया, इन सबको समझ लेंगे अपन क्या है। जैसे पहला सिंबल है एन। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सब, ये शुरू के जितने भी है ना रैशनल नंबर तक, ये सब नंबर सिस्टम के टॉपिक से हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन एन होता है, तो आपको सेट में डायरेक्ट नेचुरल नंबर न लिख के वो एन दे देगा कि x बिलोंग्स टू एन, तो उसको मतलब आपको समझ जाना है कि वो x नेचुरल नंबर बोल रहा है। वहां पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर को w से रिप्रेजेंट कर देगा वो होल नंबर, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक होते हैं। z दे दिया तो z अपने को समझ जाना है कि इंटीजर दिया है, इंटीजर में सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, तो r से बोल देगा कि x बिलोंग्स टू r, तो आपको समझ जाना है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पे q दे देगा, तो q मतलब रैशनल नंबर्स है। ये a उल्टा बना दे आपको, तो उसका मतलब होता है फॉर एवरी, जैसे x इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू, तो वहां पे वो फॉर एवरी ना लिख करके ये उल्टा ए का साइन दे देगा। तो अपन इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि इसका क्या मतलब है, फिर क्वेश्चन छोड़ने की नौबत ना आ जाए कि इसका मतलब तो हमें पता ही नहीं, डर जाए देख के। ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सब सिंबल्स अपने को पहले से पता होना चाहिए। ये इस तरह ई बना रहेगा, उसका मतलब होगा कि एलिमेंट ऑफ, जैसे एक्स इज एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए कोई सेट ए है, तो एक्स वो पूरा ना लिख करके इंग्लिश में क्या लिख देगा, एक्स फिर ये साइन फिर उस सेट का नाम, जैसे कि लिख दे x इज एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब कि x जो है सेट ए का एलिमेंट है। तो अब इसके लिए अब बोल रहे हैं तो अपन कितना लंबा आ रहा है, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन इतने बस में से अपन कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो साइन है ये सम का साइन है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सब कुछ पता होगा, पर फिर भी मैंने एक बार रिमाइंड कराने के लिए आपको दे दिया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त, अपन आगे शुरू करेंगे सेट चैप्टर। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।